हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। और मैं प्रवीण आपके लिए आज फिर से लेकर हाजिर हूँ कुछ और सच्ची डरावनी कहानियाँ। अगर आपको भूतों चुड़ैलों की कहानियाँ पसंद हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत सी सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आता हूँ, तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों को भी डराइए और मजा लीजिए इन सच्ची डरावनी कहानियों का। मेरा नाम विप्लव है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। यह घटना मेरे एक दोस्त ने मुझे कुछ दिन पहले ही बताई थी। यह साल 2012 मार्च में उसके साथ घटी थी। तो कहानी ऐसी है कि उस टाइम उनके एरिया के एक बहुत बड़े बदमाश का मर्डर हुआ था। तो पुलिस ने उसकी डेड बॉडी को शहर के सबसे बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। वो हॉस्पिटल 6 मंजिल का था, जिसमें पोस्टमार्टम वाला वार्ड सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था। वो एक बहुत बड़ा हॉल है जहां एक साथ कम से कम 60-70 लाशें रखी जाती हैं। तो जिस दिन उस बदमाश का मर्डर हुआ वो उसी हॉस्पिटल में मौजूद था। वो उसका बहुत खास दोस्त था। तो अपने दोस्त के मरने के गम में उस दिन उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। इतनी ज्यादा कि वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा था। वहां उसके दोस्त के और भी बहुत से रिश्तेदार मौजूद थे। तो उनमें से एक ने उसे सलाह दी कि भाई तू बहुत ज्यादा नशे में है, तू थोड़ी देर यहीं सो जा, जब हम यहां से जाएंगे तो मैं तुझे उठा दूंगा। वो मान गया और जाके एक स्ट्रेचर के ऊपर सो गया। उस आदमी ने उसको एक कंबल से ढक दिया। कुछ देर बाद उसके दोस्त का पोस्टमार्टम पूरा हुआ और हॉस्पिटल वालों ने उसकी डेड बॉडी उसके घर वालों को हैंड ओवर कर दी। सब लोग वहां से जाने लगे, लेकिन जिस आदमी ने उसको उठाने को कहा था वो उसको उठाना भूल गया और वहां से चला गया। सबके जाने के बाद हॉस्पिटल के वार्ड बॉय ने उसको स्ट्रेचर पे कंबल में लिपटा देखा तो उसको डेड बॉडी समझ के उसे लाशों के बीच में जाके रख दिया और बाहर से उस हॉल को ताला लगा दिया। वो रूम तभी खुलता था जब कोई डेड बॉडी या एक्सीडेंट केस आया हो। नशे में वो वहीं सोता रहा। फिर जब उसकी आंख खुली तो देखा कि वो एक बहुत बड़े रूम में कई सारे लोगों के बीच लेटा है। पहले तो उसको थोड़ा अजीब लगा कि यहां इतने सारे लोग क्यों लेटे हैं। उसने अपना मोबाइल फोन निकाल के देखा तो मोबाइल की भी बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उसने आसपास लेटे लोगों के ऊपर से कंबल हटा के देखा तो सबसे पहले उसको एक बुजुर्ग आदमी लेटे दिखाई दिए। उसने उनको पकड़ के जोर जोर से हिलाया उनको उठाने के लिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने ध्यान दिया कि वो बूढ़ा आदमी तो सांस भी नहीं ले रहा था। वो बहुत डर गया। उसने जल्दी से दूसरी लाश का कंबल हटाया तो वो एक जवान लड़का था। उसके चेहरे पे बहुत सारे घाव लगे हुए थे। फिर उसने तीसरे स्ट्रेचर की लाश से कंबल हटाया तो देखा कि वो एक औरत की लाश थी जो बहुत बुरी तरह जली हुई थी। वो सब देखकर वो इतना डर गया कि वहीं बेहोश हो गया। फिर 3-4 घंटे बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि उस औरत का चेहरा बिल्कुल उसकी आंखों के सामने था। वो देखकर वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा। उसने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। वो 1-1.5 घंटे तक जोर जोर से आवाजें लगाता रहा, लेकिन कोई दरवाजा खोलने नहीं आया। वो संडे का दिन था और संडे को उस हॉस्पिटल के 5वें और 6ठे माले पर ताला लगा रहता था। फिर उसने एक स्ट्रेचर की एक रॉड तोड़ी और उसकी मदद से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन 4 घंटे कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुल सका। हार के वो एक कोने में जाके बैठ गया। बैठे बैठे उसका नशा करने का मन किया। वो हमेशा अपने पर्स में नशे का सामान रखता था। तो उसने नशा निकाला और गटक लिया और स्ट्रेचर पर जाकर सो गया। फिर उसकी आंख रात 11:30 बजे खुल गई। वो बताता है कि जब वो उठा तो उसको अपने अगल बगल से बहुत सारी आवाजें आ रही थी। कोई रो रहा था,
तो कोई अपने आप को कोस रहा था कि मैं क्यों कूदा, तो कोई बोल रहा था कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और भी बहुत सी लड़ने झगड़ने की आवाजें आ रही थी। और धीरे धीरे वो सब आवाजें बढ़ती जा रही थी। 3:30 बजे तक ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद वो सब आवाजें धीरे धीरे बंद हो गईं। वो भी डरता डरता फिर से सो गया। फिर सुबह करीब 9:30 बजे दरवाजा खुलने की आवाज से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि 2 लोग एक डेड बॉडी को स्ट्रेचर पर रखकर अंदर ला रहे थे। तभी उन्होंने उसको अंदर खड़े देखा तो भूत भूत चिल्लाते हुए पोस्टमार्टम रूम की तरफ भागने लगे। वो उसी वक्त वहां से भागता हुआ सीढ़ियों से होता हुआ वहां से भाग निकला। उसके बाद उसने 1 हफ्ते तक किसी से ना तो कोई बात की, ना ही किसी से मिला। मेरा नाम अमन है। मैं 21 साल का हूं और गाजियाबाद में रहता हूं। ये 2.5 साल पहले की बात है। घर में मेरा एक अलग रूम होता था और अपने रूम में मुझे देर रात तक फोन देखने की आदत थी। तो ऐसे ही एक रात फोन देखने के बाद मैं सोने की कोशिश कर रहा था। उस रात बहुत ठंड थी। थोड़ी देर बाद ही मुझे हल्की हल्की नींद आने लगी, लेकिन तभी अचानक एक झटके से मेरी आंख खुल गई। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन आंखें बंद करने के कुछ देर बाद फिर से एक झटके से मेरी आंख खुल गई। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आंखें बंद करने के बाद कोई मेरे सामने आके खड़ा हो जाता हो और मेरा दिमाग मुझे उससे बचाने के लिए बार बार झटके से मुझे जगा देता हो। ऐसा कई बार हुआ, लेकिन मैं डरा नहीं, बस उसको गाली देके आंखें बंद करके सो गया। लेकिन ये मेरी भूल थी। उसके बाद मैंने जैसे ही आंखें बंद की, मुझे ऐसा लगने लगा जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे दबोच लिया हो। कोई मेरे पैर पकड़े हुए था, तो कोई मेरे कंधे को पकड़ा था, तो किसी ने मेरे सर को पकड़ा था। वो कम से कम 5 लोग थे, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या थे, क्योंकि मैं उनको देख नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस बहुत अच्छे से कर पा रहा था। मैं तब भी हिम्मत नहीं हारा और मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। वो मुझे वैसे ही दबोचे हुए थे। तभी मेरी नजर सामने की तरफ गई तो मैंने देखा कि इंसान जैसी कोई चीज सामने जमीन पर बैठी थी। वो किसी परछाई की तरह लग रही थी और वो अजीब ही तरीके से आगे पीछे हिल रहा था। मैंने अभी तक हिम्मत नहीं हारी थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने देखा कि वो परछाई जो मेरे सामने बैठी थी, वैसी ही एक और परछाई ठीक मेरे सर के बगल में बैठी थी और वो किसी औरत के जैसी लग रही थी। मेरी तरफ देख के वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी उस भयानक हंसी को सुन के मैं बहुत डर गया और किसी तरह अपनी सारी हिम्मत जुटा के बेड से उठ गया और भाग के सीधा अपने पापा के पास जाके लेट गया। अगली सुबह मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई तो उन्हें लगा कि मैंने कोई सपना देखा होगा, लेकिन मुझे पता था वो सपना नहीं था। इस सब के बाद से मेरा भगवान के ऊपर से भरोसा उठने लगा, क्योंकि उस रात हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं हुआ था। लेकिन कई बार सोचता हूं कि शायद भगवान का नाम लेने की वजह से ही उस रात वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। ये दूसरी कहानी ये तब की है जब मैं अपने पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। मेरा एग्जाम आने ही वाला था, इसीलिए मैं देर रात तक पढ़ाई करता रहता था। मुझे अक्सर पढ़ते पढ़ते सुबह के 4-5 बज जाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे कई बार रात में टेबल पर बैठे पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता जैसे कोई पीछे पंखे के ऊपर से मुझे घूर रहा है और मेरा नाम ले रहा है। लेकिन एग्जाम का प्रेशर था तो मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देता। फिर एक रात ऐसे ही बैठे बैठे मुझे घर के अंदर से लोगों के बातें करने की आवाजें आईं। मुझे लगा शायद घर के लोग ही आपस में बात कर रहे होंगे।
उस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। मैंने अंदर जाके देखा तो सब लोग सो रहे थे। मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि आवाजें तो मैंने बिल्कुल साफ साफ सुनी थी। मैं फिर से वापस आके पढ़ने बैठ गया, लेकिन फिर ये रोज ही होने लगा। आवाजें सुनाई देना, किसी का मेरा नाम लेना, ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। फिर एक रात ऐसे ही पढ़ाई करते हुए मुझे टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई। हमारे घर का बाथरूम बाहर की तरफ बना है, तो मैं जब कमरे से निकल के बाहर जाने लगा तो मेरी नजर बाथरूम के साइड में बनी सीढ़ियों के ऊपर पड़ी। मैंने देखा कि वहां किसी का सर उल्टा रखा हुआ था, जैसे कि कोई उल्टा होकर मुझे देख रहा हो। वो चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने फिर भी उसको देख के अनदेखा कर दिया, क्योंकि इन सब चीजों पर जितना ध्यान दो ये उतना ही परेशान करती हैं। मैंने जल्दी से टॉयलेट किया और फिर अपने कमरे में आया तो देखा कि मेरी टेबल और चेयर के पास कोई बादल जैसा कुछ घूम रहा था, और मेरे कमरे में घुसते ही वो दूसरी तरफ दीवार में जाके घुस गया और गायब हो गया। तब तक मैं बहुत डर चुका था, लेकिन 2 दिन बाद ही मेरा एग्जाम था, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं पढ़ने बैठ गया। एग्जाम देने के बाद मैंने रात में जागना छोड़ दिया, लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ। सोते हुए हर रात मुझे ऐसा लगता जैसे कोई काला साया मेरे सामने आता है, और उसी वक्त डर के मारे मेरी आंख खुल जाती। वो एहसास बहुत डरावना होता था। कई बार सोते हुए मुझे सपना आता कि मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है, ना मैं हिल पा रहा हूं और ना कुछ बोल पा रहा हूं। कई बार सपने में मेरी मम्मी आके मुझे बचाती थी। ये सब बहुत बढ़ता जा रहा था, इतना कि मैं एक भी पल अकेला नहीं रह पाता था। फिर एक दिन मेरे पापा मुझे एक बाबा के पास लेकर गए, लेकिन उसके किए से भी कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे साथ वो सब चलता रहा। फिर एक शाम मैं खुद ही दुकान से बजरंगबली की छोटी सी गदा ले आया और उसको गंगा जल से धो के मंत्रों के साथ अपने गले में पहन लिया। उस दिन से मुझे वो सब बुरे सपने आने बहुत कम हो गए। रात में भी बस कभी कभी डर लगता है, लेकिन वो डर भी बजरंगबली का नाम लेते ही दूर हो जाता है। मेरा नाम शिवांगी है। मैं वाराणसी की रहने वाली हूं। यह बात मेरे बचपन की है, जब मुझे बहुत अजीब अजीब चीजें दिखाई देती थी। तब मुझे यह भी नहीं पता था कि भूत प्रेत क्या होते हैं। एक दिन मैं अपनी नानी के घर से रात को वापस आ रही थी। मेरे साथ मेरी मम्मी और भैया भी चल रहे थे। हमारे घर से थोड़ा दूर एक कुआं पड़ता है। मैं सबसे आगे आगे थी, तो उस कुएं के पास पहुंच के मैंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी औरत, जिसके बाल बहुत लंबे थे, वो अपने हाथ में कैंडल पकड़े उस कुएं के पास आके खड़ी हो गई। वो उस कुएं में कूदने जा रही थी और जाते हुए मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। तभी मेरी मम्मी भी वहां आ गई। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, वो देखो, वो आंटी कुएं में कूदने वाली है। लेकिन मेरी मम्मी ने मेरी बात नहीं सुनी। बस मुझे खींच के घर चलने को कहा। मैं घर आ गई। घर आके सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फिर उसी रात सोते हुए मुझे हमारे घर के गेट के पास एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो कि ऊपर से नीचे तक जला हुआ था। पहले मुझे लगा कि शायद मैं सपना देख रही हूं, लेकिन वो सपना नहीं था। मैंने अपनी मम्मी को उठा के बताया कि वो आदमी कौन है। मम्मी ने उस तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। बस मुझे चादर में लपेटा और कस के पकड़ लिया, और सुबह तक वैसे ही कस के पकड़ी रही। सुबह मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि वो आदमी कौन था, तो मम्मी बोली कि वो जरूर कोई चोर होगा। लेकिन फिर उसी दिन से मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मुझे हर समय एक काला साया दिखाई देता। तो एक दिन मेरे पापा के एक फ्रेंड ने उन्हें एक सैयद बाबा के बारे में बताया, तो पापा मुझे उन बाबा के पास ले गए। वहां पहुंचे तो उन्होंने मेरे ऊपर झाड़ा लगाया और एक तावीज दिया।
उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। वो साया भी दिखना बंद हो गया। फिर बाद में एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि तेरी बड़ी माँ ने तुझे दूध में कुछ पिला दिया था जिससे कि तू बीमार हो गई थी। अगर उस दिन तुम्हें बाबा के पास नहीं लेकर जाते तो तू बच नहीं पाती। मम्मी ने कहा कि तुम्हारी बड़ी मम्मी कुछ भी खिलाए तो खाना मत, लेकिन मेरा भाई उनका दिया खा लेता था और बीमार पड़ जाता था। आखिर में हमने वो घर ही छोड़ दिया और नए घर में आ गए। मेरा नाम अजय है। मैं आसाम के गुवाहाटी में रहता हूं। मैं आपको अपने अंकल के साथ घटी एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं। तो कहानी ऐसी है कि मेरे ये अंकल डायबिटीज के पेशेंट हैं, जिसकी वजह से उन्हें रात में कई बार टॉयलेट जाना पड़ता है। उन दिनों वो लोग एक किराए के मकान में रहा करते थे और उनके उस मकान के ठीक सामने एक झील भी थी जो उनके घर से साफ दिखाई पड़ती थी। तो एक रात रोज की तरह अंकल बाथरूम के लिए उठे, लेकिन बाथरूम करने के बाद उन्हें नींद नहीं आ रही थी, तो वो थोड़ी देर टहलने के लिए बाहर चले गए। वो पूर्णिमा की रात थी, तो बाहर टहलते हुए उन्होंने देखा कि कोई उस झील में नाव चला रहा था। तो उनको बहुत अजीब लगा कि इतनी देर रात कौन नाव चला रहा है। तो ठीक से देखने के लिए वो झील के थोड़ा और पास गए तो देखा कि नाव एक औरत चला रही थी। उस औरत ने अंकल को इशारा करके अपने पास आने को कहा, तो अंकल उसके पास जाने लगे। वो बिल्कुल बेसुध हो रखे थे, उन्हें कुछ भी होश नहीं था। वो पानी में गर्दन तक डूब गए थे कि तभी पीछे से उनकी पत्नी ने उनको पकड़ के खींच लिया और उनको किसी तरह घर लेके आई। अंकल को पता ही नहीं था कि वो पानी में इतना अंदर तक कैसे चले गए। बाद में जब अंकल को होश आया तो उन्होंने वो सारी बात बताई। आंटी बताती हैं कि उस रात जब अंकल कई देर बाद भी रूम में नहीं आए तो वो उनको देखने बाहर गई, तो उन्होंने देखा कि अंकल झील के अंदर जा रहे थे। अगर उनको वहां जाने में थोड़ी देर और हो जाती तो अंकल झील में डूब चुके होते। बाद में उन लोगों को पता चला कि उस झील में एक यक्षिनी रहती थी। वहां के बहुत लोगों ने उसे देखा था और उसके शिकार भी हुए थे।